So, Shobit Singh this side, and today in this specific video, we are going to discuss a mathematics problem of chapter polynomials. तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को एनालाइज करता है कि एक स्टूडेंट को कितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स और वी कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. So whatever, it doesn't matter. What matters here is कि हम इस प्रॉब्लम से क्या सीखते हैं और इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करते हैं. काफ़ी फेमस है ये आजकल, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कराया हुआ. एंड यस, मैं भी इसे बहुत ही अच्छे से डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं इसका एक दूसरा इंट्यूटिव मेथड भी बताऊंगा. जो हाँ, वो बात सच है कि वो जो इंट्यूटिव मेथड है वो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना, बट दैट कैन हेल्प यू टू फील मैथमेटिक्स, दैट कैन हेल्प यू टू गेन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स and learn that it works in any way. So let's start without wasting any further minute. Here is our question. It says that shown below is the graph of a quadratic equation, and here is that equation: y equals to x square plus kx plus 12. अब इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे वो हमें एक सर्टेन पॉइंट मिलेगा एट इन दिस ग्राफ. इतना क्लियर होना चाहिए हमें इतना पढ़ने के बाद. तो आई होप कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला बनता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और ये यही एक पैराबोला है. तो हम इसे आगे डिस्कस करते हैं. सो आगे ये कहा गया है कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, फाइंड टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड शो योर स्टेप्स. देखो, हमसे बेसिकली कहा ये गया है कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड करने हैं. हमें पता है कि हम उन्हें अल्फा एंड बीटा कहते हैं. अब ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये बस एक कन्वेंशन है. हम बस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का के दोनों रूट्स को एक नाम दे चुके हैं, अल्फा और बीटा. अब आप कुछ भी नाम से दे सकते हो, ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई, कुछ भी. एक्स कॉमा वाई तो क्या कहने दो, अल्फा बीटा. हमने ये जनरल एक कन्वेंशन है, हमने इसे नाम दे रखे हैं अल्फा बीटा. तो हमें ये बात पता है कि जो एक्स जो ग्राफ है यानी पैराबोला का जब बनता है तो वो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करता है वो हमारे रूट्स होते हैं. एंड इन दिस ग्राफ हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ का इस पॉइंट पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट पर जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वही हमारा रूट ऑफ दिस इक्वेशन होगा. अब आप एक बात समझो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का मतलब क्या है. इसमें ये कहा गया है कि जब हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे तो y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी. अब इस ग्राफ को आप देखो, हमें ये बात देखकर ही समझ में आती है कि x एक्सिस का अगर कोई कोऑर्डिनेट होगा तो वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा. यानी कि अगर मैं कह दूं ये वाला कोऑर्डिनेट सपोज a है, यहाँ इसका x, इस पॉइंट का एक और जो x कोऑर्डिनेट है वो a है, तो यहाँ y तो 0 है, वो हमें ऑटोमेटिकली पता है. एंड अगर इसका b है तो यहाँ y तो 0 होना ही है, तो ये b कॉमा 0 हो जाएगा. मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब x कोऑर्डिनेट की कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पर y 0 हो जाता है उसे ही हम रूट्स कहते हैं. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, क्योंकि वो ये पूरी इक्वेशन हमने 0 के इक्वेट कर दी थी, और यही तो होता है x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, वही उसके सोल्यूशन या रूट्स होते हैं. यही हम इस ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट जिस पर y 0 हो वही हमारा होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आगे डिस्कस करते हैं. तो हमें करना क्या है कि इस k की वैल्यू बिना फाइंड करे हमें इसके रूट्स बताने हैं. तो अब एक तरीका तो ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करें, उसके बाद k की वैल्यू निकालें, फिर अल्फा बीटा निकाल लें, मतलब जो हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं. तो अब हमको इस क्वेश्चन में मेन प्लॉट ये है कि हमें x k की जो वैल्यू है ये नहीं फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है. हम इस प्रॉब्लम को दो मेथड से अप्रोच करेंगे. पहला मेथड हमारे पास ये है, तो हमने ये हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12.
इसमें हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है विदाउट के, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ जो क्वेश्चन में गिवन था, और ये दोनों पॉइंट्स हैं। और क्वेश्चन में गिवन है, हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट्स हैं, यानी ये जो अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस डी पर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हमने इस जो डिस्टेंस है उसे ए मान लिया है। अब ए मानो या डी, वो बस एक वेरिएबल है, वो मैटर नहीं करता। हमने यहाँ ए लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सो ये वही पॉइंट -4,0 है, ये हमारा एक दूसरा पॉइंट है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये दोनों सेम डिस्टेंस ए यहाँ से दूर हैं। ये इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको हमने बीटा कह दिया। On x-axis y equals to 0, so x square plus kx plus 12 is equals to 0। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी अभी कुछ देर पहले। अब एक बात देखो, ये जो पूरा चीज, ये जो क्वाड्रेंट है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट ग्राफ का, राइट। अब यहाँ ये जो a है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। अब देखो, यहाँ -4 था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, इसको x1 बोल देते हैं। तो -4 में जब हम a पीछे आ रहे हैं, a डिस्टेंस पीछे आ रहे हैं, तो हमें बीटा मिल रहा है। और -4 में जब a डिस्टेंस आगे जा रहे हैं, तो हमें अल्फा मिल रहा है। यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा, -4 प्लस a, एंड बीटा हो जाएगा -4 माइनस a। यही सेम चीज हमने यहाँ पर नोट कर रखी है, -4। अब हमने ये थोड़ी सी एक यहाँ पर एरर, टाइपिंग एरर हो गया है। हमने यहाँ ए किया हुआ था, और यहाँ वही डी जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं इसे सही कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि हमारी कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे डी ही कर देता हूँ जो क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन था, ठीक है। सो this is what we concluded before, -4 minus d is beta and -4 plus d is alpha। इसे हम ऐसे भी लिख सकते, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अब हमें पॉलिनोमियल्स में सिर्फ यही दोनों फॉर्मूले पता हैं, इसका मतलब सिर्फ यही दोनों चीजें यूज होंगी। सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, दैट इज इक्वल्स टू c बाय ए। हमें यही इतनी ही चीज बस पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाई जाती है। दिस मीन्स कि इस प्रॉब्लम में इससे ज्यादा तो कुछ डिमांड नहीं कर रहा होगा, हमें यही इतनी चीज यूज करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आगे, अब आप एक चीज समझो, -b बाय ए, यानी कि जो हमारा b वाला टर्म है वो k है यहाँ, तो हमें k तो यूज करना ही नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा -b बाय ये फॉर्मूला तो हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें k कैलकुलेट नहीं करना, k यूज करना ही नहीं है। बिना k फाइंड करे अल्फा बीटा निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू c बाय ये यूज करते हैं। तो पहले हम ये कंपेयर कर लें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू k मिलेगी, एंड सी की वैल्यू 12 मिलेगी। क्योंकि हमें k की वैल्यू यूज नहीं करनी, उसे k फाइंड नहीं करना है, तो हम -b बाय ए वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं यूज करेंगे। हम यूज करेंगे अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज सी बाय ए, एंड जब हम फॉर्मूले में ये पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 12, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा 12 के इक्वल है। अब अल्फा और बीटा की हमें ये वैल्यू पता है, -4 माइनस डी इज अल्फा एंड -4 प्लस डी इज बीटा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, -4 माइनस डी -4 प्लस डी। अब ये a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सेम चीज मैंने यहाँ भी लिख रखी है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया। सो -4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अब ये हो जाएगा 16, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज 16 ओनली। होप यू गाइस नो दैट, दिस इज सो बेसिक। 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, एंड अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 12। सिंपली ये डी स्क्वायर हम उधर भेजेंगे ताकि ये पॉजिटिव डी स्क्वायर हो जाए, और 12 इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ से वो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एंड डी की वैल्यू
हमें +-2 मिलेगी। d स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। अब रूट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर दे सकता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी प्लस, ये हमें d की वैल्यू मिलेगी +-2। अब यहाँ पे बात ये है कि जो d है ये डिस्टेंस थी और ये नेगेटिव हो नहीं सकती, ऑब्वियसली डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो हम d इक्वल्स टू +2 ही कंसिडर करेंगे। -2 की ये वाली जो ये वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी, हम इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू -4 माइनस डी एंड बीटा इज इक्वल्स टू -4 प्लस डी। सिंपली डी की वैल्यूज पुट करो यहाँ पर और इसे सॉल्व करके हमें ये मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू -6 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। ये वाली जो स्लाइड थी ये बिल्कुल बेसिक थी। यहाँ पे मेन जो हमारा ऑब्जर्वेशन आता है, जो मेन हमारा इसका किक स्टार्ट है ऑफ दिस क्वेश्चन कहूँ तो वो ये वाला पॉइंट है कि हम किस तरह से इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते और इस कंक्लूजन तक पहुंचते। अगर कोई कोई भी स्टूडेंट इस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो मैं मान सकता हूँ कि आगे अगर वो थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाता तो आगे सॉल्व किया जा सकता था। बट दिस वाज द मेन प्लॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी ये समझ पा रहा है, ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहा है, ही इज गोइंग टू अ गुड इन अ गुड डायरेक्शन आई विल से। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की जो मैं कह रहा था। अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब फिर से बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको मैथ्स को फील करने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि मैथ्स किसी भी तरह से काम करती है, वो बस हम कुछ रैंडम फॉर्मूले और ये सब नहीं है कि हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, कुछ भी आंसर आ रहा है। एक्चुअल में मैथ्स वर्क करती है। लेट मी शो यू गाइज। अब हमें ये इस कंक्लूजन तक हम पहुंच चुके थे कि अल्फा एंड बीटा इज +12, मीन्स अल्फा और जो बीटा है वो +12 के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि वो उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे +12 आ रहा है। अब 12 के +12 के फैक्टर्स ये हैं 1 12 2 6 3 है 4 -1 -12 -2 -6 -3 एंड -4। ये हो सकते हैं +4 के फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर एक बात नोटिस करें, ऐसे फैक्ट, ये वो वैल्यूज हैं अल्फा एंड बीटा की, ये वो वैल्यूज हो सकती हैं अल्फा बीटा की जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। लेकिन इस ये जो ग्राफ था हमारा, इसमें अल्फा और बीटा में -4 का डिफरेंस था, या हम कहें तो एक 4 का डिफरेंस था, राइट। यानी कि अल्फा और बीटा का जो कॉमन पॉइंट आ रहा था, जो मिड पॉइंट है वो 4 है, -4 है एक्चुअल में, बट मैं अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं तो वो 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑब्वियसली मैंने बस स्टार्टिंग में ही बोला ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ की जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे ये सारे नेगेटिव होंगे, तो हमें इनमें से ही कोई आंसर निकालना है। अब -1 -12 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो मिड पॉइंट है वो -4 नहीं है। -2 एंड -6 आंसर हो सकता है जिसका मिड पॉइंट -4 है। -3 -4 बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो मिड पॉइंट है वो -4 भी है, और ये दोनों का फैक्ट, ये इनको मल्टीप्लाई करने पे +12 हमें मिलेगा भी। तो यही दोनों हमारे आंसर्स हैं और यही हमें पहले भी मिला है। अब यहाँ पे मैंने ये चीजें लिख सकती हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही पेयर्स हैं जिनमें डिफरेंस 4 का है, बट ये वाला पेयर हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो अल्फा बीटा -2 एंड -6 होगा। यही सिंपली हमारा आंसर है, और यही आंसर हमारा पहले भी आया था। वी कैन सी -6 एंड -2। हाँ, वो बात अलग है कि अल्फा बीटा की जो भी वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज हुई है, बट वो हमारे जो हम जो एज्यूम करते हैं अजम्पशन पर डिपेंड करता है, सो दिस डज नॉट मैटर। वैसे भी एक अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मेथड एग्जाम्स में नहीं लगाना है, ये सिर्फ एक इंट्यूशन था ताकि आप मैथ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फील कर सको, थोड़ा बोर्डम ना हो, इंगेजिंग लगे मैथ, इसीलिए मैंने ये आपको तरीका बताया। होपफुली यू गाइस लाइक दिस एक्सप्लेनेशन एंड थैंक दे टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट। सब लाइक मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्या टॉपिक चूज करना चाहिए। जो भी टॉपिक आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा हार्ड लगता है समझने में, वो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड वी विल ट्राई टू डू दैट, मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड आई नो हमने मतलब काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं करी थी क्योंकि हम अपने ऑफलाइन सेंटर के मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। So that's it. Hope we will try to continue this series and this whatever this is. We will try to continue this. Thank you for watching. That's it from my side.